कोई नहीं, देखो देखो बेटे, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना कि xn वी आर सेइंग दिस इज अ पावर फॉर्मूला। xn का इंटीग्रल n+1/n+1+c 1/x का log x हो गया। तो जैसे उस दिन बात हो रही थी कि हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये जो x है इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, कुछ ऐड हो जाए और पावर n। अभी भी आप इसे पावर फॉर्मूला ही ट्रीट करोगे, अभी भी पावर ही। बहुत ध्यान से समझना, आई वांट योर कंसंट्रेशन टू बी 100%, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों है उसका भी अभी सवाल डालूंगा और फिर जवाब। कि हो सकता है ना, यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 है, जरूरी तो नहीं 1 ही हो, उसका कोफिशिएंट भी कुछ आ गया। यहाँ कांस्टेंट कितना है, 0 है, उसके साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होने लग गया, अभी भी पावर फॉर्मूला, अभी भी पावर फॉर्मूला। तो इसका क्या होगा फिर? जैसे ये सवाल है, एक और सवाल कि साइन एक्स का तो हमें पता है, बोलिए, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। मैं आपको कह दूं कि मुझे साइन 2x का बताओ, इंटीग्रल क्या हो? माइनस कॉस 2x प्लस सी, वेयर इज 2x? साइन 2x है ये, है ना? सोचो। चलो सर हम इस 2x को नहीं कर पा रहे हैं, तो दिमाग क्या कहता है अभी कि सर x प्लस एक्स कर देते हैं। चलो साइन 2x को क्या लिख देते हैं, x प्लस एक्स। यही बोला कि एडिशन में ले आओ, सब्ट्रैक्शन में ले आओ, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बड़ा लंबा फॉर्मूला। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमने करना है क्या है, ये शेप क्रिएट करनी है, इस तरह की शेप क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट कर लूंगा, पुट 2x इज इक्वल टू t। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, सब्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं। मैंने इसको साइन x सिंगल एंगल बनाने के चक्कर में, ये डबल था, ये पुट कर लिया। अब क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड WRT x एंड t। ये हम लिख ही नहीं पाएंगे, WRT हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इधर हम WRT x करेंगे, इधर WRT t करेंगे, तो 2x का क्या होगा, 2dx इज इक्वल टू dt। ये बात समझ आई? मैंने 2x को t ले लिया और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, इधर कर दिया x के रेस्पेक्ट में, इधर कर दिया t के रेस्पेक्ट में, तो 2x dx इक्वल टू dt आ गया। इसका मतलब dx की वैल्यू क्या बन गई, dt बन गई। ये क्यों मैं कर रहा था, क्योंकि मैं क्वेश्चन को t में लेके जा रहा हूं। किसमें लेके जा रहा हूं, t में। पहले क्वेश्चन x में था, सारे सवालों के जवाब अभी मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन x में था तो रेस्पेक्ट क्या था, बोलो, x था। अब क्वेश्चन को मैं किस में लेके जा रहा हूं, t में लेके जा रहा हूं, तो रेस्पेक्ट भी किसका होना चाहिए, t का होना चाहिए। इसलिए sin 2x को तो मैं sin t लिख दूंगा, sin t लिख दूंगा, लेकिन dx को क्या लिखूंगा अब, dt बाय 2। तो dt बाय 2, वो 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है जी। अब शेप क्रिएटेड, अब ये बिल्कुल इस तरह का है। sin t का क्या होता है जी, बोलिए, माइनस cos t प्लस सी। क्वेश्चन x में था, आंसर भी x में होना चाहिए, तो माइनस हाफ cos 2x प्लस सी। एक तरह से ये नहीं हो गया कि जो 2 था ना, वो यहां के क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अगर 3 होता तो 3 आ जाता, 4 होता तो 4 आ जाता। तो जैसे डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन बताना एक बार, इसका डेरिवेटिव बताओ जरा, sin 2x का डेरिवेटिव बोलो, बोलो भाई, 2 sin नहीं सॉरी, sin का cos 2x और 2x का 2। यही होता है डिफरेंशिएशन में, क्या चलता है, मल्टीप्लाई चलता है। मल्टीप्लाई होने से चीजें बड़ी होती हैं, ठीक है। और यहाँ क्या चलेगा, डिवाइड चलेगा, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, ठीक है जी। इस तरह से समझ लो बात को। तो ये है, अब इस तरह से थोड़ा बहुत एक व्यू मिला आपको। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, ये है तो यही वाला, यही वाली शेप देनी है इसको, x की पावर n वाली शेप देनी है। तो फिर अंदर जो भी समान है इसको पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लेते हैं, पुट, बोलो, मान लो ये dx है, बोलो जी, ax प्लस b इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, व्हाट यू विल गेट। यहाँ क्या मिलेगा आपको, a मिलने वाला है, ax का डेरिवेटिव a होता है उसका 0, a dx इज इक्वल टू dt, dx की वैल्यू 1/a dt या dt बाय 2।
आइए यहाँ आ जाओ वापस, क्वेश्चन को टी में ले आओ। टी की पावर एन, dt की वैल्यू अभी भी बनाई, बोलिए dt अपॉन ए। tn का डेरिवेटिव, tn का इंटीग्रल, बोलो tn का पावर फॉर्मूला ऐड कर दो, बोलो जी tn+1 अपॉन n+1, 1 अपॉन ए बाहर पड़ा है प्लस सी। क्वेश्चन को वापस x में ले आओ, ax+b टू द पावर n+1 अपॉन n+1। अब आपको ये दिख जाना चाहिए कि सर है तो कुछ नहीं है, चीजें तो वही हुई हैं, बस जो साथ में कौन था, कोएफिशिएंट था, वो नीचे डिवाइड हो गया। नीचे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है इसका मतलब? अब आप देखो जरा, इसका मुझे ओरली बताओ। 1 अपॉन ax+b dx, शेप क्या है, क्या शेप है, शेप नंबर 2, 1/x क्या होता है, log x होता है। क्या करोगे, इसको t पुट करोगे, हाँ जी, इसमें भी नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, इसमें ऊपर चला जाएगा, है ना, इसमें ऊपर आ जाएगा। ठीक है, करो इसका डिराइव करो अपने आप, शाबाश, पुट कर करके डिराइव करो। इंटीग्रेशन की फाउंडेशन रख रहे हैं हम, नींव रख रहे हैं, पुट कर करके, जैसे हमने वेरी फर्स्ट किया। पहले वाला करो बेटा, इसको टी पुट कर लो। केशव डाउट है? सो द फर्स्ट वन वी फिगर्ड आउट, 1 अपॉन ax+b to the power n+1 upon n+1 plus c. Second will be 1 upon a log of ax+b plus c. Third will be 1 upon a eax+b plus c. Fourth will be what? Fourth will be 1 upon b, बाकी सारा सेम जो हमने अभी किया था, ax अपॉन log e a, यही आएगा, यही आ रहा है आपका। चेक करो, किया नहीं अभी, पुट करो, ये ए टी हो जाएगा, यही आएगा, देख लो यही आ रहा है। ठीक है, फिफ्थ की बात करते हैं, थोड़ा स्पीड अप। साइन एक्स है तो अगेन वही हो रहा है, अब आप समझ गए हो, सब में तो सेम ही फंक्शन है ना, तो ये जो है नीचे 12 के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन ए, रादर नेगेटिव, वो नेगेटिव कॉस ऑफ ax+b + c। इसका कॉस का साइन ही होता है 1 अपॉन ए साइन ऑफ ax+b + c। आप डिराइव जरूर करना ये, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर x का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x का tan x होता है, तो फिर 1 अपॉन ए बाहर लिख दो और tan x का काम ax+b + c, तो आएगा ही आएगा। तो सीकेंट का कॉट होता है, रादर माइनस कॉट होता है, तो 1 अपॉन ए क्या लिखूं, कॉट ax+b + c। सीकेंट tan x, ये सीकेंट x की है, तो 1 अपॉन ए, ये नहीं कि 2 बार आएगा, एक ही बार आएगा, सीकेंट ऑफ ax+b + c। 1 अपॉन ए को सीकेंट x यानी कि ax+b + c। फॉर द टाइम बिंग आप ये नोट कर लो, फॉर द टाइम बिंग ये नोट करो जल्दी। सो लेट्स use this formula, very good problem। Integral 2x - 3 to the power 5 plus 1 upon 7x - 5 to the power 3 plus 1 upon square root of 5x - 4। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एक नंबर में, गलती के चांस हैं इसमें। 1 upon 2 - 3x plus this। पहले हमने डायग्नोज करना है कि क्या क्या है, फंक्शन है किसके। ऑलमोस्ट जो फंक्शन है वो पावर फॉर्मूला है, पावर 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 नो पावर पावर, ये लॉग आएगा सिंगल। तो फिर कैसे स्टार्ट करें इसको, पहले सिंपलीफाई करते हैं। पहला इज ऑलरेडी सिंपलीफाइड, दूसरा पावर ऊपर ले जाओ 7x - 5 to the power -3, तीसरा भी पावर ऊपर ले जाइए 5x - 4 to the power -12, चौथा नहीं ऊपर लाने का, ऐसे रखने का। इसको 3x - 2 to the power ½ पावर का खेल है, बहुत ध्यान से, बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन दे देता है सीबीएसई, लेंथी बट वेरी इजी, एरर के चांस। सुनाओ पावर फॉर्मूला, अभी हमने पढ़ा था कि जब भी ax इंटीग्रल ऑफ ax+b की पावर n होता है तो इसका इंटीग्रल होता है 1 अपॉन a ax+b to the power n+1 अपॉन n+1। तो यूजिंग द सेम मेथड यहाँ पर ax+b हो माइनस हो, क्या फर्क पड़ता है,
उसने तो बी ने तो अपना रोल प्ले करना ही नहीं है, हमें तो ए से मतलब है। तो पहले का इंटेग्रल करते चले जाओ, पहले का इंटेग्रल हो जाएगा 1/2 2x माइनस 3 टू द पावर 6/6। आगे देख लेंगे इसको। अच्छा यहाँ पावर -3 है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, देख लेंगे अभी। 1/7 7x माइनस 5 टू द पावर -2, नीचे भी -2। यहाँ पर क्या होगा 1/5 5x माइनस 4 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ, नीचे प्लस हाफ हाफ, यानी कि इधर आके 2 आ गया, नीचे हाफ आएगा वो 2 ऊपर चला जाएगा। ये लॉग है, तो क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है वो -3 है, तो -1/3 नथिंग लॉग ऑफ द क्वेश्चन 2 माइनस 3x। द लास्ट लेफ्ट ये हाफ है, तो पहले तो x के साथ 3 है, तो 1/3 3x माइनस 2 हाफ प्लस 1 इज 3/2। जब इधर 3/2 करोगे तो आपको पता है 2 ऊपर चला जाएगा। चलो अभी 3 और ये 2 ऊपर चला गया, ठीक है। तो सिंपलीफाई कर देते हैं थोड़ा, तो ये आ गया, इसको तो आ गया है जी ये 2x माइनस 3 टू द पावर 6, नीचे 12, कोई कटिंग नहीं हुई। हाँ जी, लास्ट वाला क्या हो गया? हाँ जी 3x माइनस 2 की पावर हाफ, 1/3 ही आएगा, प्लस होती है पावर, इंटेग्रल कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में माइनस, इंटेग्रल में प्लस। तो यहाँ पर ये -1/14 हो गया, और नीचे ले आएंगे इसको -1/14, और इसको नीचे ही ले आते हैं 7x माइनस 5 टू द पावर 2। यहाँ भी नीचे ले आते हैं, या लाओ ना लाओ वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ले आओ तो बढ़िया है। चलो 2/5 अंडर द रूट 5x माइनस 4, ये कोई इशू नहीं है। -1/3 लॉग ऑफ 2 माइनस 3x, इसका थोड़ा सा इशू है। क्या इशू है इसका कि 2/9 3x माइनस 2, दिस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज योर वर्ड आंसर हियर। ओह नहीं सही कह रहा है, सही कह रहा है, ये गलत हो गया क्योंकि रूट ऊपर ही आएगा, ऊपर आएगा, नीचे नहीं है ना, माइनस हाफ नहीं है, प्लस हाफ है, यू आर करेक्ट। स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4, ये सही है। This is the absolute correct answer for this. So, question 2, evaluate. Number 1 is secant square 7 minus 4x. ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, आ जाते हैं। NCERT 2009 CBSE। तो पता है secant square x का इंटेग्रल tan होता है, बस यहाँ -4 देख लेना है, कोफिशिएंट का कोई दिक्कत नहीं है। तो -1/4 tan ऑफ x का काम 7 माइनस 4x प्लस c। अब यहां क्या करें, तोड़ मरोड़ कर आपने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन को प्लस माइनस में लेके आना है। तो क्या करें, अब एक तो रेसिप्रोकल छोड़ना है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि नो यू वी नो u अपॉन v, नो चेन, कुछ नहीं है ही नहीं आपके पास कुछ। इंटेग्रल में डिफरेंशिएशन खुला खेल था, जैसे मर्जी कैसे तैसे करके कर देते थे। तो यहाँ पर बेटे आपको कुछ सब्स्टिट्यूशंस लगानी पड़ेंगी, कोई फॉर्मूले लगेंगे। तो यहाँ पर 1 की आइडेंटिटी पुट कर दो, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये दोनों के नीचे ले जाओ, साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, क्योंकि ये दोनों का एलसीएम है, साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। तो बेटा यहाँ साइन स्क्वायर गया, यहाँ कॉस स्क्वायर गया, व्हाट यू लेफ्ट विद, you left with 1 upon cos square, क्या होता है secant square x। what you left with 1 upon sin square, क्या होता है जी cosecant square x। इनके इंटेग्रल आपको पता है, secant square x का tan x होता है, इसका माइनस cot x होता है जी, प्लस c, ये आंसर आ गया। अटैक इंपॉर्टेंट, अटैक बहुत इंपॉर्टेंट है। cosecant square का तो डायरेक्ट है, पता है आपको cot है, तो 1/3 रादर नेगेटिव 1/3 cosecant का माइनस cot होता है, ये 3 आ गया। क्या लिखूं, cot ऑफ 3x प्लस 2 प्लस c। अब यहां से कुछ आ रही है खुशबू, आ रही है, साइन a cos a, साइन a cos a, मैंने cos b नहीं बोला, साइन a cos a। क्या कमी है, 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सो दैट मल्टीपल एंगल साइन 2a का फॉर्मूला साइन
ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करवा देनी है आपको कि कोई बुक भी आपको छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है। साथ साथ जुड़े रहना, करते रहना। तो ये बन गया 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a, साइन 2a का मतलब ए एक्स प्लस बी है। नो दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपको लगता सर है, कोई नहीं, ये 2 दे दो इसको, ये 2 दे दो, ये 2ax हो गया, ये 2 भी हो गया। ठीक है जी, 1/2 को भूलना नहीं है। क्या है पेरेंट फंक्शन, तो ये साइन का ही बना, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, और यहाँ x के साथ बच्चे कौन है, 2a है। ये नीचे कौन डिवाइड होगा, 2a डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली -1/4a, 2 पहले से पढ़ा था, 2a नीचे आए, माइनस साइन के नाम का, कॉस ऑफ 2ax प्लस 2b, इसको कुछ नहीं होगा, ऐसे रहेंगे। ये आंसर आ गया, -1/4a कॉस ऑफ दिस। ठीक है जी, ये हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री की पावर नॉलेज यूज करके इसको आपने रिड्यूस करना है। u/v शेप दे रखी है, आपने इसको प्लस माइनस में लेके आना। आई होप बाकी तो समझ आ गए होंगे। इसको जरा ओपन अप करो और देखो ये क्या कह रहा है, sin 4x अपॉन sin 2x। ऑब्वियसली एक हिंट मिल रही है कि बड़े को ओपन कर देते हैं। अभी तो हमने किया, अभी तो sin 2x का फॉर्मूला बनाया। क्या होता है sin 2x का, 2 sin x cos x। तो sin 4 का ओपन कर लेते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला इन्हें कहते हैं। जैसे आपको पता है कि sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a होता है जी। ट्रिग्नोमेट्री हमने सारे फॉर्मूले लिखे थे। ठीक है, हाफ एंगल है, 2 है तो 1, अगर 4 होंगे तो 2 हो जाएंगे। 2 sin 2a cos 2a, शेप वही रहती है, 2 का 2 शेप वही रहती है। तो अगर इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, sin 4x की बात हो रही है, sin 2x की बात हो रही है, तो फिर बड़े वाले को ओपन कर लेते हैं, छोटे वाले तक काट डालेंगे। 2 sin 2x cos 2x, नीचे पड़ा है sin 2x, पहले ही अटैक में sin 2x गया, गेम ओवर। 2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx, 2 ये बाहर निकाल लिया, cos का साइन होता है और इसके 2 के नाम का 2 आएगा, तो 2/2 वो कट जाएंगे। sin ऑफ 2x प्लस c इज दिस, व्हाट यू गॉट द आंसर। ये 2 से कट गया, sin 2x इसका आंसर है। सो नंबर 3, इट इज एनसीईआरटी। हॉट सुना होगा आपने, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इसमें इतना ज्यादा हायर नहीं है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी कि थिंकिंग स्किल तो है, ये तो है, स्किल्ड तो है ये। तो देखो धीरे धीरे पहले तो पावर को रिड्यूस करो। अब इसको देखकर कुछ समझो, कौन सी आइडेंटिटी अलजेब्रा की, a² माइनस b² है ना। तो 8 को लिखेंगे 4 टू द 8, 4 टू द स्क्वायर है ना, ऐसे करेंगे। तो sin 4 का स्क्वायर, क्या स्क्वायर टू द पावर 4 लिखें, 4 का स्क्वायर लिखेंगे, फर्दर उसे ओपन करेंगे, नहीं तो हम ओपन अप नहीं कर पाएंगे इसको। cos 4x का स्क्वायर। अच्छा नीचे कुछ करें, लगे हाथ, कुछ लग रहा है नीचे कुछ कर ले, क्योंकि ऊपर पहले सोच लो ऊपर मिलने क्या वाला है। जब इसके ये वो a² माइनस b² आएगा, क्या मिलेगा, a प्लस b, a माइनस b, यानी कि sin 4x प्लस cos 4x, जो कि ओपन अप नहीं होगा। एक और मिलेगा, क्या मिलेगा, sin 4x माइनस cos 4x, उसको फर्दर ओपन कर देंगे, क्या मिलेगा, डेफिनेटली नीचे भी आप क्या करो, ऊपर जो चल रहा है यानी कि होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश करो, आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो। कौन सी आइडेंटिटी, इधर a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। बेटा क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। माइनस 2ab है आपके पास, है ना, माइनस 2ab। क्या चाहिए, a² प्लस b²। लेकिन अगर आप 1 की वैल्यू पुट कर देते हो, क्या sin² x प्लस तो बात यही है। देखो हम क्या करेंगे, अगर हम
सिर्फ ये वैल्यू पुट करते हैं तो काम चलने वाला नहीं है, नहीं है, क्योंकि बेटे ए का काम, यहां ए का काम साइन एक्स कर रहा है, यहां 2ab, ए का काम कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर कर रहा है, इसलिए ये कर देते हैं। इसलिए हम 1 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, ये था इसका, तभी तो इसने बोला लॉर्ड्स लोअर ऑर्डर ये करना है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं करना, क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो उससे बात बन जाएगी। तो इस 1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, करा जा सकता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, बाकी चीजें एज इट इज चल रही हैं जी, dx। चलो जी आगे करो, आगे बताते चलो क्या बना बेटा, ये बन गया, बोलिए साइन 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, अगला साइन 4x माइनस कॉस 4x। थोड़ा डिटेल में कर रहा हूं मैं जानबूझकर। अच्छा अब देखो, इतना भी डिटेल नहीं सीबीएसई मांगती आपसे, इसको ओपन कर देते हैं और कॉम्पैक्ट कर देते हैं। होगा क्या, अभी हमें दिख रहा था, क्या दिख रहा था कि ये माइनस वाली आइडेंटिटी है, पर पता है बच्चों आगे क्या होने वाला है, क्या प्लस वाली बन जाएगी कि कुछ और ही बन जाएगा। देखो इसको ओपन करोगे बेटा क्या आएगा, साइन 4 प्लस कॉस 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, कट गए, कैंसिल हो गए, ये माइनस का पड़ा है ना, तो ले दे के हमारे पास साइन 4x प्लस cos 4x बन गया और गेम ओवर। समझ गए ना आप, इसका जो प्लस 2ab उस माइनस 2ab को खा जाएगा और ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, गेम ओवर। इसका पता है आपको, अगेन स्क्वायर का स्क्वायर लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे तो 1 ही है, dx अगेन ये 1 हो गया। देखो किस तरह से सिंप्लीफाई होता जा रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। लेकिन एज आई सेड इन द बिगनिंग, क्लास 9 यूज हो रही है आइडेंटिटी और अब क्लास 11 तो यूज हो रही है। क्या ये cos 2x की एग्जैक्टली शेप है, नहीं है। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है जी, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसलिए गलती नहीं करनी। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, शेप बन गई cos 2x आ गया जी। इंटेग्रल अभी जिंदा है, जिंदा है अभी इंटेग्रल, ये तो इसकी सिंप्लीफिकेशन थी। नाउ माइनस बाहर पड़ा है, ये 2 का हाफ आ जाएगा, cos का साइन आ जाएगा 2x प्लस सी, खुदा पहाड़ निकला, -1/2 साइन 2x प्लस सी। गुड वन फ्रॉम एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। सो इंटेग्रल ऑफ द फॉर्म, ध्यान से सुनना, इंटेग्रल ऑफ द फॉर्म p ऑफ x, ऊपर एक पॉलिनोमियल होगा, नीचे ax प्लस b की पावर है, नीचे एक पॉलिनोमियल होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है। इसे रैशनल एक्सप्रेशन फॉर्म कह देते हैं, क्योंकि एक न्यूमरेटर आ गया एक डिनोमिनेटर आ गया, जब भी आ गया तो रैशनल एक्सप्रेशन वाली फॉर्म है। ये करना क्या है, अब इसमें भी 2 चीजें हैं, क्या हो सकता है, ऊपर भी अलजेब्रा नीचे भी अलजेब्रा। अब क्या क्या हो सकता है कि ऊपर वाले की पावर कुछ नीचे वाले की पावर के बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ठीक है जी। पहले छोटी वाली पावर वाले करेंगे, फिर अगर बड़ी होगी तो एक सिंपल सा अटैक है, क्वेश्चन से ही समझते हैं। इवैल्यूएट लिखिए, इवैल्यूएट, वैल्यू निकालनी है। नंबर 1 क्या कहता है, x³ अपॉन x प्लस 2 टू द पावर 4 dx, ये आ गया। अब क्या करें, करेंगे सबसे बड़ी बात। तो इसका जो सुपर अटैक है वो ये है, अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें क्या किया था, हमने उसमें डिनोमिनेटर को फिनिश किया था, ऊपर कुछ एक्सपैंड वगैरह करके डिनोमिनेटर कैंसिल आउट किया था। यहाँ भी ऐसे करना है, यहाँ भी ऐसे करना है, ठीक है जी। अगर तो यह अकेला होता, ऊपर देखो है ना, ऊपर 1 होता, फिर तो खत्म थी ना कहानी, फिर तो पावर ऊपर -4 में ले जाते। तो देखो एक इसी क्वेश्चन से आप समझ जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो नीचे पड़ा है, नीचे बेटे x के साथ कौन है, +2 दे दो, +2 -2 वैलिड है, इजाजत देता है मैथमेटिक्स कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने की, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। ये है। अब मैं यहां फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा जी, a - b होल क्यूब,
ए, इसको मैं ए मानूंगा, इसको बी मानूंगा, तो ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है जी? ए क्यूब, सारे माइनस होते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और इसकी भी जरूरत पड़ सकती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। आई प्रेफर दिस। ओपन अप ही करना है, ओपन अप ही करना है, ठीक है। नीचे नहीं कुछ करा जाएगा, नीचे तो वैसे भी पावर 4 है, तो 3 तक ही होते हैं जी बाइनोमियल, फिर पावर 4 तो बाइनोमियल करनी पड़ेगी। तो बेटा देखो क्या करेंगे हम, ए का काम ये सारा करेगा, कौन? ए का काम कौन करेगा? x+2 करेगा। बी का काम चाहे छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, ये करेगा। तो चलो हेल्प मी, ए क्यूब बोलो x+2 टू द पावर 3, आगे बोलो जी, माइनस बी क्यूब माइनस 8 हो गया। आगे क्या लिखा है? ये वाला यूज कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, -3 क्या कहता है बोलो? a² b, a² का मतलब x+2 का स्क्वायर, और b का मतलब क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। आगे लिखा है +3ab² प्लस 3, चलो अभी 3 लिख देते हैं। a का मतलब x+2 है, और b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, ये आ गया। इन सब के नीचे x+2 की पावर 4 लिख दो, सब के नीचे, क्योंकि ये इनका एलसीएम है, ये इनका एलसीएम है x+2 की पावर 4। ये जहां से कहानी हमने शुरू करी थी, ये वो शेप आ जाएगी। तो बोलो जी, ये क्या हो गया? पहले वाला आपका फेवरेट क्या बन गया? 1/x+2। कौन सी शेप है ये? लॉग। पावर 4 तो कट गई, माइनस, आप इंटेग्रल अलग अलग भी कर देते हो। अच्छा, इसको क्या करें? इसको 8 और इसको x+2 की पावर -4 ऊपर ले जाते हैं। इसको क्या करें? 2 कट गई, तो x+2 की पावर -2 है ना, 4 माइनस का ऊपर चला गया। इसमें +12 x+2 की पावर -3 कर डालो इंटेग्रल इसका, हो गया। तो चलो बोलो मेरे साथ आंसर बोलो इसका, लॉग ऑफ, बोलो बेटा, लॉग ऑफ x+2। इसका क्या आ जाएगा? इसका क्या आ जाएगा? फाइनली बोलना करके दिमाग में, इतना डिटेल नहीं करना। -4 है, -4 + 3, हाँ जी, +8/3 हो जाएगा, +8/3, और नीचे लिख दो, नीचे x+2 की पावर +3, वो ऊपर नेगेटिव थी, नीचे पॉजिटिव, ठीक है। -4 + 1 -4 + 1, इसका बोलो जी, इसका +6/2, वो 3 हो जाएगा। नीचे x+2 की पावर, हाँ जी, अच्छा, +6 बन गया, ठीक है। आगे बोलो जी, माइनस होगा, इसको नेगेटिव ही कर देते हैं, नीचे लिख दें, सबने करना है साथ साथ, बोलो स्क्वायर +3, और सिंपलीफाई करके आंसर लिख दो। करो जी, नोट कर दो। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो, x-1/x+1। मुद्दा ये है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या देखा कि जो नीचे पड़ा होता है ना, आप ये समझ जाओ, जब भी रैशनल एक्सप्रेशन है ना, हमने ट्रिग्नो वाले भी किए हैं, कि डिनोमिनेटर को खत्म करना है, प्लस माइनस में लेके आना है। मल्टीप्लाई में पड़ा है, प्लस माइनस में लेके आओ, डिवीजन में पड़ा है, प्लस माइनस में लेके आओ, ठीक है। और ये क्वेश्चन वो पूछने वाला है, ट्रिग्नो आपसे पूछनी है उसने, बाइनोमियल आपसे पूछनी है। और मुद्दे की बात ये है, बाइनोमियल इज बीइंग डिलीटेड इन क्लास 11 हमने करी थी, लेकिन अब देखो, अब उनसे पूछो सीबीएसई वालों से कि अगर आपने वहां बाइनोमियल डिलीट करी थी तो आपने क्वेश्चन क्यों डाला, ये क्यों डाला आपने एक्सपेंशन वाला? कोई कर ही नहीं सकता। इंडक्शन बीइंग डिलीटेड क्लास 11, मैथमेटिकल इंडक्शन, वी हैड डन क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स यूजिंग इंडक्शन। देखो, इसलिए डिलीटेड वाला तो डिलीट कर दो। तो अच्छा, अब देखो, पहले हम क्या करेंगे, इसको -1 को लिखा जा सकता है x+1 -2, a का काम इससे, यानी कि वेरिएबल का काम इससे करवाएंगे, ये हो गया, ये हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता था क्यूब वाला, लेकिन यहाँ पावर 4 है, तो इसलिए हमने बाइनोमियल सीखी है।
बाइनोमियल क्या कहती है कि अगर x प्लस ए की पावर n हो बेटा तो क्या होता है nc0 x टू द पावर n a टू द पावर 0। अगला बोलिए nc1 x टू द पावर n, इन दोनों का डिफरेंस a की पावर जो पैर में लिखा होता है। आगे चलो nc2 x टू द पावर, पता है मुझे आप बड़े बच्चे हो गए हो, ये भूल जाते हो चीजें। कहां तक जाएंगे, इसको छोड़ के आएंगे कहां तक, NCN तक, जब तक ये मिल ना जाए। तो ऑब्वियसली इनका डिफरेंस 0 होगा और a की पावर मैक्सिमम आ जाएगी। आपको सबको पता है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट ऑल, कि x की मैक्सिमम a की 0, x की एक कम होगी उसकी। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दोनों का जो कोएफिशिएंट का सम होगा वो n होगा, गारंटेड n होगा। 0 प्लस n n होता है, n प्लस 0 n होता है, n माइनस 1 प्लस 1 n होता है। नाउ हियर n स्टैंड्स फॉर 4 एंड, और ऊपर ही ओपन करेंगे, नीचे नहीं करेंगे, नीचे नहीं करेंगे। क्यों? पहली ही टर्म मुझे x प्लस 1 की पावर 4 दे रही है, पहली टर्म। nc0 1 होता है, nc0 n फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल पे समझ लो, भूल गए होंगे। ncr का फॉर्मूला बोलो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये ABCD है मैथमेटिक्स की, हम लिख रहे हैं ऐसे, ये पता होनी चाहिए। तो नाउ अच्छा, अब बेटे यहाँ पर ये सारा x है, तो हेल्प मी, हेल्प करो मेरी, बोलो बोलो जी। पहला कहता है nc0 यानी कि 4c0, पूरा डिटेल में करेंगे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बोलो x प्लस 1 टू द पावर 4, उसकी पावर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चलो कोई नहीं, लिख देते हैं। अच्छा अगला बोलो जी 4c1, अब थोड़ा स्पीड अप करो प्रोसेस को, ये कितना हो गया 3, और क्या यहाँ माइनस आएगा? आएगा, क्योंकि जो बाइनोमियल लिखी गई है वो किसके लिए, प्लस के लिए लिखी गई है और पॉजिटिव इंडेक्स के लिए लिखी गई है, तो इसलिए यहाँ गलती हो सकती है ना। तो माइनस अपना रोल प्ले करेगा, कब कब करेगा? जब पावर ऑड आएगी उसकी, जब पावर ऑड आएगी। इवन में तो पॉजिटिव होता है ना, जब पावर 1 आएगी 3 आएगी तो अपना वो रोल प्ले करेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। सो 4c1 x प्लस 1 की पावर 3, आगे बोलो माइनस 2 की पावर 1, 4c2 x प्लस 1 टू द पावर 2 माइनस 2 2, 4c3 x प्लस 1 टू द पावर 1 माइनस 4 की 3 हो गई। 4c4 x प्लस 1 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 4 हो गई। ये हो गई इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब थोड़ा सिंपलीफाई इसको करना है, हमने इसको सिंपलीफाई करना है। आपको पता है क्या कि nc0 और ncn1 होता है। अब देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 है, ये भी है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इसे आप कहते हो, तो इसलिए ये आपको रटा हुआ है nc0 इज इक्वल टू ncn, कितना होता है जी 1 होता है। तो इसलिए ना तो हम इसको ओपन करने वाले ना इसको ओपन करने वाले हैं, है ना, वो तो 1 नहीं होता है। तो यहाँ पर ले दे के जो पहली टर्म है आपको कुछ नहीं दे रही, क्या दे रही है x प्लस 1 टू द पावर 4 ही मिल रहा है। दिस इज नॉट रफ वर्क, दिस इज फेयर वर्क। इसके नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर आपको देखेगा कि ये बच्चे ने बाइनोमियल को ओपन किया, एक्सपैंड किया। अच्छा 4c1 कितना होता है भाई और बहनों? 4c1 इज 4 होता है, तो ये अपना रोल पे कर देगा, यानी कि कितना हो गया -8 हो गया जी, -8 हो गया। तो -8 ये आपके कोएफिशिएंट्स, और बचा क्या बचा, x प्लस 1 का होल क्यूब बचा, ये भी हो गया, चलो शुक्र है। अच्छा अगला करो, अगला करो जरा, अगला कर दो। So I want you to solve. So when you further expand, वो मैंने सारे लिख दिए थे, you will get these 3. x plus 1 to the power 4 minus 8 x plus 1 cube plus 24 x plus 1 whole square. I hope you are getting the correct expressions. Minus 32 x plus 1 plus 16 whole divided by x plus 4. जब ये सारा सबके नीचे ले जाओगे आप, तो इस तरह की कोई शेप 1 minus 8 upon x plus 1 plus 24 upon x plus 1 whole square, negative 32 upon x plus 1 whole cube। अभी इंटेग्रल जिंदा है, बस आपको पता 1 का x होता है, तो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। सो प्लीज मेक द करेक्शन। x -8 log of x plus 1, यहाँ माइनस आएगा, मैं भूल गया था,
-24 अपॉन एक्स प्लस 1 आएगा सिर्फ, क्योंकि +16 अपॉन एक्स प्लस, नो इट विल बी नेगेटिव, क्योंकि पावर 4 जब जाएगी -16/3 एक्स प्लस 1 की पावर 3 प्लस। ओके, सो अनदर वन, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। दिमाग कह रहा है, देखो देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आ जाता है क्वेश्चन, आया भी हुआ। अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो 2006 का। तो देखो दिमाग ये कहता है कि सर इसको कर दें एक्स प्लस 1 -1 का होल क्यूब, जिस तरह से हम अभी कर रहे थे। बट ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, ऐसा नहीं करना है आपने। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या इंपॉर्टेंट टाइप है? व्हेनेवर द पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द पावर ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये मेथड नहीं लगाने का। क्या लगाना है फिर आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी नजर बहुत तेज रखनी है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इंटीग्रेशन, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो कितनी एक्सरसाइजेस हैं? 12-13 एक्सरसाइजेस। अगर हम आर डी शर्मा की बात करें, देयर आर 33 to 34 एक्सरसाइज इन ऑल। इतने एक्सरसाइजेस हैं, इसका मतलब इतने टाइप है। इंटीग्रेशन इज वेरी 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 इजी व्हेन यू क्रैक द टाइप क्रैक कर लिया। तो अब आपकी नजरें क्या ढूंढेंगी कि जब भी रैशनल एक्सप्रेशन वाला आ गया और न्यूमरेटर की पावर, बल्कि सबसे पहले यही देखना है कि सर ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 2 है वेरिएबल की, प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ सोचना समझना नहीं है, डिवाइड कर देना है। किसको किससे? न्यूमरेटर को, और रिजल्ट क्या लिखना है? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। देखते हैं क्या इस मेथड से या जो हमने अभी लिखा उससे सही आएगा। पर पहले इसको आप डॉक्यूमेंट करो, लिखो सारे। व्हेनेवर, लिखी हुई चीज याद रहती है, व्हेनेवर the power of numerator is greater than or equal to the power of denominator, then क्या करेंगे आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज, कैसे लिखेंगे? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ये बताने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर नेगेटिव भी आ सकता है, वो कोई इशू नहीं है। ये करना है। अब ये अटैक हम इस पे लगा के देखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये नजरों में बसा लो, दिमाग में बसा लो कि सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ गया, पावर बड़ी है, कुछ सोचना समझना ही नहीं है। आई होप यू हैड रिटन दिस। व्हेनेवर द पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो तो डिवाइड कर देना है और इस तरह से रिजल्ट लिखना है। अब आप कहोगे सर डिवाइड कैसे? नीचे तो है, ओपन अप तो करना पड़ेगा। तो फिर एक्स क्यूब को 9th क्लास पे आगे हम किससे डिवाइड करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। ओपन अप ही करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले किससे जाएगा? ये एक्स से जाएगा। आगे बोलो, हो गया एक्स क्यूब। अब मिल क्या रहा है आपको? आपको मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 2x स्क्वायर। और क्या मिल रहा है? हाँ जी, x मिल रहा है। नेगेटिव सब्ट्रैक्शन करते हैं, सबके साइन चेंज। ये कोई रफ वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क है। ये बेटे कैंसिल हो गया, क्या बचा? -2x स्क्वायर, दिस इज नो मोर पॉजिटिव, -x हो गया। अब इसको उड़ाना है तो -2 से करेंगे, -2x स्क्वायर आ गया। इसको इससे करोगे तो कितना मिल रहा है? बोलो जी, -4x और साथ में -2 भी मिल रहा है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो खत्म। ये कितना हो गया? 3x plus 2. This is what you got the remainder as. I hope I had did the division part correctly. सुनाओ क्या कह रहा है? अभी लिखा था डिवीजन हो चुकी है। Quotient, the quotient we obtained is x minus 2 and the remainder being, बोलो रिमाइंडर क्या था? रिमाइंडर आया 3x plus 2 upon x plus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है? अब इसका तो कोई इशू नहीं है, ये तो बेचारा परेशान करने वाला नहीं है, चाहे इंटीग्रल ही अलग कर दो, नो प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या करें? अब ये है हमारा 3x plus 2।
क्या इसको ये बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। x के साथ कुछ है? नहीं है। पहले तो 3 कॉमन निकाल लो। 3 कॉमन निकाला, मेरे पास बचा x प्लस 2/3, नीचे पड़ा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है ना। अभी भी इंटेग्रल जल रहा है। क्या कर रहा हूं? ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज ऊपर क्रिएट कर रहा हूं। इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ x माइनस 2 dx। मजदूरी से बचने की कोशिश, तो 3 अल्टीमेटली बाहर निकाल लेते हैं, इसको +1 दे देते हैं, -1 दे देते हैं, 2/3 एज इट इज। एक बार इसके नीचे आ जाएगा, एक बार इसके नीचे आ जाएगा। समझ आया क्या किया? नीचे वाली चीज ही बनानी थी। पहले कहां ओपन अप करके क्यूब, हमने क्यूब नहीं लगाया, हमने कोई बाइनोमियल नहीं लगाई। अगर पावर 10 आ जाए फिर क्या करोगे? लग सकती है बाइनोमियल, लेंथी बहुत हो जाएगा, क्वेश्चन 1 नंबर का है। यही तो बात है ना। तो दोबारा देख लेते हैं इसको एक बार। डिवाइड कर दिया, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, कोशेंट वेरी इजी। अब जो कौन आया, ऊपर वाला पार्ट आया, उसको अल्टीमेटली तो हम यही कर रहे हैं, नीचे वाला बना रहे हैं। तो क्या कर लेना, नीचे वाला x प्लस 1 बनाना है। x के साथ कुछ नहीं है, यहां 3 है, निकाल लिया बाहर। x के साथ +1 है, दे दिया +1, -1 दे दिया। अल्टीमेटली हमारे पास आ गया x माइनस 2 dx प्लस 3। अब ये 3 सबके साथ है, ये याद रखना, ये सबका कॉमन निकला था। तो बच्चे ये कितना आएगा बोलो? ये कितना आएगा? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1। हाँ जी, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया। ये कितना आएगा? 2/3 -1 कितना होता है जी? 2/3 -1 कर लो। 2/3 -1 ये लो, कई बार छोटी छोटी चीजें नहीं होती। ये कितना आ गया? -1/3। तो यहां आ रहा है -1/3, नीचे पड़ा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रल बड़े आराम से हो जाएगी। So finally you should land here x²/2 minus 2x plus 3 log of x plus 1 plus this। इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं और अगला चैलेंज दे रहा हूं आपको, so that आप ऐसे करके ही इस तरह से करो इसको। x की पावर 7 अपॉन x प्लस 1 dx। अब ये आसान लग रहा था सर, क्यूब से भी कर सकते हैं, कर सकते हो, बट बाइनोमियल इज नॉट प्रेफरेबल, नॉट प्रेफरेबल। बहुत लेंथी है, आंसर आ तो जाएगा पर लेट आएगा। हमारा मकसद क्या है? स्पीड प्लस एक्यूरेसी, आंसर सही आए और जल्दी आए, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस शुड बी द आंसर फॉर दिस वन। x टू द पावर 7 अपॉन x प्लस 1 डिवाइड करना है, तो ये आंसर आना चाहिए आपका x 7 अपॉन 7। दिस शुड बी योर आंसर। So that's all for today.